हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप विद आदर्स। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे साइंस के, जो कि एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फ्यूचर एग्जामिनेशंस में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, मतलब इनमें से किसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और उसको म्यूरिन भी बोलते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है और फंगाई में काइटिन की। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, ह्यूमंस। ह्यूमंस में हमारे पास सेल वॉल नहीं होती बट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा वो डी ऑप्शन जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स। शी आस्क्ड हर सुपरवाइजर टू सजेस्ट द स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन फॉर द सेम। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर, अगर आप उसके सुपरवाइजर होते तो आप कौन सा प्लांट हार्मोन सजेस्ट करते जो कि प्लांट के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो इसका सिंपल आंसर होता है साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजंस स्पेशली इन रूट्स एंड शूट्स। मतलब रूट एंड शूट में जो सेल डिवीजन होगा वो साइटोकिनिन प्लांट हार्मोन प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। बात करते हैं अदर प्लांट हार्मोन की, तो उसमें आता है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब समझ लो ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, डॉर्मेंसी को बढ़ावा देता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। मतलब जब भी पेड़ स्ट्रेस में होता है, किस टाइप के स्ट्रेस, जैसे सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गया या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस में अगर प्लांट होगा तो वो अपने ग्रोथ को रोक करके बची हुई एनर्जी को किसमें लगाएगा, सर्वाइवल में लगाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है गिब्रेलिंस। गिब्रेलिंस क्या करते हैं, ये सेल एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में को हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग को हेल्प करते हैं। ठीक है, बट सेल डिवीजन को हेल्प नहीं करते। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन भी क्या है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है। ठीक है, हेल्प्स इन सेल एलोंगेशन एंड वर्क्स विद साइटोकिनिन इन सम केसेस। ठीक है, बट इज नॉट प्राइमरी हार्मोन फॉर सेल डिवीजन। ऑक्सिन भी सेल डिवीजन वाला हार्मोन नहीं है, बट हाँ ग्रोथ को, सेल एलोंगेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। स्पेसिफिक हार्मोन सेल डिवीजन के लिए साइटोकिनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल ऑर्गेनेली हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। मतलब कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज के पास डीएनए एंड राइबोसोम्स दोनों ही मौजूद हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स हैं। वो सेल ऑर्गेनेलीज में आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इन दोनों के पास होगा। ठीक है, अब वैसी सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास डीएनए एंड राइबोसोम नहीं है खुद का, तो बाकी जो बच गए माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स को छोड़कर बाकी जो सेल ऑर्गेनेलीज बची वो इसमें आ जाएंगी, जैसे कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल। ठीक है, और एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं बट इसके खुद के राइबोसोम नहीं होते, ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड हाइब्रिड फार्मिंग। तो दो ऑप्शन इसमें में से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, हाइब्रिड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। क्यों, हाइब्रिड फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है और हाइब्रिड सीड का इन्वॉल्वमेंट होता है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है किसका क्रॉप प्रोडक्शन का और लाइव स्टॉक का किसी सेम फार्म से। तो डी और सी तो नहीं हो सकते, बचा ए और बी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न। तो यहां पर क्या, लेकिन क्वेश्चन में हमारे स्पेसिफिक पैटर्न बोला है, तो आंसर जो होगा वो इंटर क्रॉपिंग होगा। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं एक ही फील्ड पे, एक किसी डेफिनेट पैटर्न में। मतलब रो पैटर्न फॉलो कर लो या कोई भी पैटर्न फॉलो कर लो, लेकिन पैटर्न क्या होगा, डेफिनेट होगा इंटर क्रॉपिंग में। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होगा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा, किसी भी पैटर्न से हम लगाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राउन गैस। मतलब जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तब हमको कोई ब्राउन गैस मिलती है, वो ब्राउन गैस कौन सी है। तो इसका कंप्लीट रिएक्शन आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। कंप्लीट रिएक्शन होता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमको मिलता है लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस होती है, यही ब्राउन गैस होती है या ब्राउन फ्यूम्स होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन NO2। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विथ दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल ब्लैक, मतलब इनमें से कौन से सब्सटेंस से सिल्वर रिएक्ट करेगा। तो सिल्वर जो है वो सल्फर से रिएक्ट करता है और बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोरस, इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि इससे रिएक्शन ही नहीं होता सिल्वर का रिएक्शन सल्फर से होगा और रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस H2S गिव्स आउट Ag2S प्लस H2, मतलब सिल्वर जो है एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हमको मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 180 ग्राम। हमसे पूछा है इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताइए, जो कि किसके टर्म में होगा, मास बाई मास परसेंटेज के। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे 20 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20 प्लस में 180, जो कि हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 10%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नॉन मेटल बट इज लश्चरस, मतलब कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्चरस है। तो बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों मेटलाइड्स हैं। बचा कार्बन, कार्बन जो होता है ये शाइनी नहीं होता, लश्चरस नहीं होता, नॉन मेटल तो होता है। तो आंसर जो इसका जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा, आयोडीन। आयोडीन एक वायलेट ग्रे कलर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि शाइनी होता है और लश्चर प्रॉपर्टी शो करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर गिवन 3 कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। तो आपको डिफरेंट कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखे हैं, आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द वायर, मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे तब रेजिस्टिविटी चेंज होगी। रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी वायर के लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉपर वायर सब में, देखो ए ऑप्शन में भी कॉपर वायर है, बी में भी और सी में भी, तो सब में ही कॉपर वायर है, भले ही सब लेंथ और डायमीटर अलग अलग हैं, लेकिन बात एक ही मटेरियल की हो रही है, इसलिए रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम रहेगी थ्रू आउट दी ऑप्शंस। ठीक है, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ऑल द वायर्स वुड हैव सेम रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो हमारा रो होता है रेजिस्टिविटी वो डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिजन इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि फिजन मतलब होता है सेल डिवीजन की हेल्प से हम एक चीज को मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर पाए, तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये भी सही है कि एक बड़े न्यूक्लियस से दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस बनना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट इनका गलत है, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ अ हैवियर न्यूक्लियाई बाय मींस ऑफ कंबाइनिंग 2 हायर न्यूक्लियाई, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन 1 and 2 ओनली।